नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। देश भर के मुख्यमंत्री भी जनता की आवाज सुनने में जुटे हैं। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री ने मन की बात और PM के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की बातों को सुना। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी प्रधानमंत्री की मन की बातें सुनी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना। ये सभी उदाहरण इस बात को दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री के संदेश और कार्यक्रम पूरे देश में गूंज रहे हैं और मुख्यमंत्री इसे जनता तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। PM नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उद्योग जगत से क्वालिटी पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि होता है, चलता है, चला जाएगा का दौर गया है और अब हमें उच्च मानकों के साथ काम करना होगा। PM ने बताया कि दुनिया की नजरें भारत पर है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बड़ी हो गई है। आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों, विशेषकर इंडस्ट्री और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं। भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत पर दुनिया की नजरें हैं। ऐसे समय में हम सब पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। वो जिम्मेदारी है क्वालिटी पर जोर देने की। होती है, चलती है, चल जाएगा, ये युग चला गया। आइए इस वर्ष हम पूरी ताकत से क्वालिटी को प्राथमिकता दें। हम सबका एक ही मंत्र हो, क्वालिटी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशभक्ति और संविधान की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने शहीदों को नमन किया। उन्होंने तिरंगे की मर्यादा और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का संविधान पिछले 77 वर्षों से न्याय, समानता और गरिमा का प्रकाश स्तंभ बनकर राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहा है। उन्होंने संविधान निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक यात्रा को याद करते हुए इसके महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। पूर्वक नमन करती हूँ जिन्होंने तिरंगे की मर्यादा के लिए अपने प्राणों से भी बढ़कर देश को प्राथमिकता दी और हमें यह गणतंत्र, हमें स्वाभिमान और आजादी सौंपी। मेरे दिल्ली वासियों, संविधान भारत की चेतना है और पिछले 77 वर्षों में भारत का संविधान न्याय, समानता और गरिमा का प्रकाश स्तंभ बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। आज इस अवसर पर मैं नमन करना चाहती हूँ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस गणतंत्र की नींव रखी, जिनके योगदान को यदि हम याद करें तो संविधान निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक वो सभी उनके कामों को आज भी भारत याद करता है। मेरे देशवासियों, आज का यह कालखंड हमें उन सभी ऐतिहासिक पड़ावों की भी और छत्तीसगढ़ में जल्द ही फिल्म सिटी बनने जा रही है। नवा रायपुर की तोता में लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में बनने वाली चित्रोत्पला हाईटेक फिल्म सिटी परियोजना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूमि पूजन कर लिया है। करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना से राज्य की फिल्म इंडस्ट्री को नई पहचान मिलेगी। भूमि पूजन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड के निर्देशक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, फिल्म सिटी बनने से छत्तीसगढ़ी और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग यहीं होगी, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।
आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि लगातार छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में विकास कर रहा है और आज फिल्म जगत में भी एक विकास की कड़ी यहाँ पर जुड़ी है। छत्तीसगढ़ का एक पुराना मांग था कि यहाँ पर फिल्म शहर का विकास किया जाए और आज वो मांग पूरी हो रही है, लोगों का सपना पूरा हो रहा है। आज यहाँ पर तूता की पावन भूमि में 100 एकड़ में फिल्म शहर और आदिवासी कन्वेंशन सेंटर का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप, संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, हमारे विधायकगण, हमारे अधिकारीगण और निगम मंडल के अध्यक्षों की उपस्थिति में और मुंबई से भी बहुत सारे फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए हैं। सबकी उपस्थिति में ये भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसमें भारत सरकार से करीब 150 करोड़ रुपया मिला है और पीपीपी मोड में करीब 250 से 300 करोड़ रुपया खर्चा होने वाला है। तो इस तरह से आने वाले 2 साल में एक अच्छा यहाँ पर मतलब फिल्म सिटी का विकास होगा और निश्चित रूप से हमारा जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल भ्रमण के दौरान जिले की महत्वपूर्ण परियोजना कैंची धाम बाईपास सड़क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा, बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु वर्ष भर में कैंची धाम पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और जाम से राहत देने के उद्देश्य से इस बाईपास का निर्माण प्राथमिकता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग से बन जाने से कैंची धाम और पहाड़ी जिलों की ओर जाने वाले यात्रियों को जाम से निजात मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 18.15 किलोमीटर लंबे बाईपास में से 8 किलोमीटर मार्ग का निर्माण जो है पूर्ण हो चुका है, जबकि CCC और मोटर पुल का कार्य भी तेजी से प्रगति पर है। देखिए, क्योंकि पूरे इस मानसखंड क्षेत्र में और विशेष रूप से हमारे यहाँ कैंची धाम नीम करौली बाबा के स्थान पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है इन सालों और उसके कारण से जो आगे का ट्रैफिक चलता है उनके लिए काफ़ी असुविधा होती है, जाम का सामना करना पड़ता है और कई घंटे लग जाते हैं रानीखेत जाने वालों को, अलवा जाने वालों को या बागेश्वर जाने वाले या मैं कहूँ कि अलग अलग रास्ता यहाँ से अनेक किसान रास्ते पर जाते हैं। तो एक पुल बन जाने से और इस प्रकार का एक बाईपास बन जाने से ये जो बाईपास हो जाएगा उनको इस जाम से नहीं गुजरना पड़ेगा और उसके कारण से जो आगे का जो पर्यटन है, आगे का जो स्थान है वो भी बहुत प्रभावित हो रहा था। और इधर के सालों में थोड़ा ये भी देखने में आया कि यहाँ जाम होने के कारण कुछ दिनों कौसानी भी गया था और गरुड़ गया था, बागेश्वर जनपद का मेरा दौरा था, रानीखेत का, अल्मोड़ा का। तो वहाँ के सभी पर्यटन से जुड़े हुए हमारे कारोबारियों ने, होटल व्यवसायियों ने या जो जिनके भी काम चलते हैं, उन सभी लोगों ने मुझे कहा। तो हमारा प्रयास चूँकि पहले से ही चल रहा था, अब जल्दी इसका काम पूरा हो जाएगा तो काफ़ी सुविधा होगी क्षेत्रवासियों के लिए और बाहर से आने वाले लोगों के लिए। चार धाम यात्रा हमारी बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और उत्तराखंड की दृष्टि से मैं कहूँ तो ये हमारे राज्य के लिए लाइफलाइन है। उसके कारण से बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटन हमारे राज्य के अंदर होता है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उससे बड़ी की यात्रा है, पूरे देश और दुनिया के सैलानी इसमें भाग लेते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि जैसे ही यात्रा का मतलब जो जिस यात्रा पूरी हो और पूरी होती ही अगली यात्रा की हम तैयारी करें। कल बसंत पंचमी के दिन अगली की जो है बद्रीनाथ धाम खुलने की, उनके कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। तैयारियां हमारी पहले से चल रही हैं। हमारा प्रयास होगा सभी स्टेक होल्डरों को लेकर, हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, रावल हैं,
कटरा रियासी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आईसीसी के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें स्कॉटलैंड को पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह लेने का निर्णय शामिल है। उन्होंने कहा कि कुछ घटनाओं से देश की बड़ी आबादी की भावनाएं जो हैं आहत हुई हैं। मंत्री ने यह भी जोड़ा कि आईसीसी ने सही समय पर सोच समझकर फैसला लिया होगा और उन्हें उम्मीद है कि ये निर्णय जो है निष्पक्ष है। देखिए, मुझे लगता है कुछ विषयों को जिस तरीके से एक नाक का सवाल बना दिया जाता है, ईगो पे ले लिया जाता है, बांग्लादेश का भी जिस तरीके से रवैया रहा, देखिए ये हकीकत है कि यहाँ के भी एक बड़ी आबादी की भावनाओं को वहाँ पे जिस तरीके से घटनाएं घट रही थी वो आहत हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से स्वर उठे और उसको लेकर फिर जिस तरीके से बांग्लादेश ने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया, अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। बहरहाल मुझे लगता है कि आईसीसी बोर्ड पूरी तरीके से सक्षम है सही समय। कानपुर देहात में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में प्रभारी मंत्री ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े मामले पर अपनी बातें रखी। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि शंकराचार्य हम सभी के लिए पूजनीय है और भारतीय संस्कृति के प्रतीक भी हैं। उन्होंने कुंभ के सामने आए वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया शंकराचार्य के साथ हुआ व्यवहार जो है गलत प्रतीत होता है और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि भारत संविधान से चलता है और संवैधानिक प्रक्रिया सभी के लिए समान है। साथ ही उन्होंने संत महात्माओं से संयम और त्याग का मार्ग अपनाने की अपील की है। शंकराचार्य पूजनीय भाई हम लोगों के लिए भारतीय संस्कृति है। जो भी अधिकारियों ने उसमें किया है, हमको लगता है उनके जांच होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और शंकराचार्य किसी भी हालत में हो हमारे शंकराचार्य कोर्ट जा रहे हैं, शासन को जो उन्होंने जो भी देखिए भारत संविधान से चलता है तो संवैधानिक प्रक्रिया हर आदमी को अपनाना भी चाहिए। हमको लगता है कि हर कोई जिद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संत महात्मा सब मोह भंग करके संत बनते हैं, पैदल भी जाते हैं, सो के भी जाते हैं, पालकी पर भी जाते हैं, जो कहते हैं वही अनुकरण करते। गलत हुआ है उनके साथ? हमको लगता है कि गलत हुआ ये, क्योंकि जो वीडियो में देखने पर जो लगता है कि प्रथम दृष्टया है वो गलत है। हमको लगता है कि उसमें जो दोषी लोग। आपकी पार्टी उनके समर्थन में है, धरने के उनके? हम देखो धरना कोई मुद्दा नहीं है। हम कह रहे हैं कि जब हम संत हो गए, मोह भंग हो गया किसी चीज से, तो हमें उस पर जिद नहीं करना चाहिए। हम लोग तो चाहे कैसे जाए। यूपी दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया है। आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने योगी सरकार के 9 वर्षों के विकास कार्यों और उपलब्धियों को गिनाया है। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस दौरान उन्होंने 2017 से पहले की सरकारों पर निशाना साधा। कहा वर्तमान सरकार की नीतियों और योजनाओं की सराहना भी की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी की गई। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की जमकर तारीफ करते हुए कहा यूपी निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। और उसी क्रम में आज हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पे कन्नौज जनपद में भी इसे बहुत ही उत्साह के साथ में मनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की बागडोर जब से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली है, 2017 में जब सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में, ये निर्णय लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। तब से लगातार हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। इस दिन हम लोग अपनी उपलब्धियों को बताने का काम करते हैं और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को और आगे ले जाएं, इसके लिए भी हम लोग कार्य योजना तैयार करते हैं। बहुत ही गर्व की बात है कि जितना मंच पे उत्साह दिखाई देता है, उससे कहीं ज़्यादा उत्साह यहाँ पे सामने बैठे हुए लोगों में दिखाई देता है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा लगातार आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आपको सबको पता है कि देश को आगे बढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ना ही होगा। उसी क्रम में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। देश विकसित कैसे बन पाए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक हमारा देश विकसित देश बने।
उत्तराखंड में मौसम के अचानक बदले मिजाज के साथ हल्द्वानी में ठंड तेजी से बढ़ गई है। सुबह और रात के समय सर्दी का असर साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। ठंड से आम लोगों, मजदूरों और राहगीरों की राहत देने के लिए हल्द्वानी के विधायक सुमित हिरद्वेस ने पहल करते हुए शहर के विभिन्न इलाकों में अलाव की व्यवस्था शुरू कराई है। बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि ठंड से किसी को परेशानी ना हो। नहीं, पूरे क्षेत्र जो सबसे देखिए प्रमुख चौराहे हैं, उन क्षेत्रों में, सारे क्षेत्रों में, और जहाँ पे विशेषतम जो गरीब आबादी रहती, क्योंकि आप देख रहे हैं बर्फबारी बड़ी पहाड़ों में हुई है और शीतलहर का फिर से पुनः आगाज हुआ है। और ये थोड़ा सा हम लोग की तरफ से एक छोटा सा सहयोग है आम जनमानस के लिए। और अलाव लगातार हम लोगों ने हर वर्ष पूरे क्षेत्र में बंटवाए और हमारे लोग जा रहे हैं और जिन जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी वहाँ पे हमारे जितने सम्मानित पार्षदगण लोग हैं सबसे बात हो गई है और छोटी सी सहूलियत है लोगों के लिए, छोटी सी व्यवस्था हमने करी है। तो बस यही है, ईश्वर सर्दी से कोई परेशान ना हो और विशेषतम रोडवेज बस स्टैंड हो, मुखानी चौराहा हो, आपका काठगोदाम हो, आपके राजपुरा क्षेत्र हो, बनभूलपुरा आज़ाद नगर क्षेत्र हो, नवाबी रोड है। बहराइच में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर खास कार्यक्रम और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस रैली का उद्देश्य लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों के खिलाफ समाज को जागरूक करना था। कार्यक्रम की शुरुआत गोष्ठी से की गई, जिसमें महिलाओं ने बालिकाओं के अधिकार और उनके समाज में महत्व पर चर्चा की। इसके बाद सीएमओ ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस परिप्रेक्ष्य में एक गोष्ठी हुई है जिस पर हम सब लोगों ने अपने विचार रखे। अच्छी संख्या में महिलाएं थीं। तत्पश्चात हमने एक रैली को झंडी दिखाई, हरी झंडी दिखाई है। यह रैली PCPNDT एक्ट के तहत जो भ्रूण हत्या, लिंग जांच करवा के भ्रूण हत्या वगैरह करते हैं, उसके खिलाफ है। समाज को इसके प्रति जागरूक करना है कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, महिलाओं से भेदभाव नहीं करना है, उन्हें समान अवसर देना है और अल्ट्रासाउंड की जांच इस। इधर मेरठ में एक बार फिर खुले नाले ने जान ले ली। नोएडा की तर्ज पर मेरठ में भी दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां ई रिक्शा चालक खुले नाले में गिर जाता है। ई रिक्शा समेत नाले में गिरे युवक ने करीब आधे घंटे तक मदद का इंतजार किया, लेकिन समय पर सहायता नहीं मिल सकी और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। यह हादसा थाना सदर बाजार क्षेत्र के आबू लेन नाले पर हुआ। गनीमत रही कि घटना के वक्त ई रिक्शा में कोई सवारी मौजूद नहीं थी, वरना हादसा जो है बड़ा हो सकता था। देखो, हमें सूचना मिली थी कि वहाँ पर कुछ दुर्घटना हो गई, तो उसको अभी हम स्टेशन कमांडर साहब को सूचना दी है उसकी, और बोर्ड में रखेंगे। और जो जहाँ पर जो गाड़ियाँ पार्किंग हो रही हैं या ऐसा खतरे की जगह है, वहाँ पर हम लोग बैरिकेड करेंगे और दीवार खींचने का प्लान हमारा अभी चल रहा है। सर, नोएडा में युवराज मेहता की ऐसे ही हादसे की तरफ से मौत हुई है। कल ई रिक्शा एक चालक की मौत हुई है। आए दिन इसी तरह से हादसे इस नाले की वजह से बढ़ रहे हैं। कब तक ये दीवार लग पाएगी? लगातार व्यापार मंडल के लोगों का कहना है कि कई बार दरख्वास्त दे चुके हैं, कोई ध्यान नहीं है। नहीं, देखिए, क्योंकि आबू नाला जो है वो लगभग 8-10 किलोमीटर लंबा है हमारे यहाँ कैंट एरिया में। तो लेकिन जो क्लास सी लैंड है जो कैंट बोर्ड के मैनेजमेंट में आती है, वो हमने अभी सर्च किया है। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, और जहाँ खतरे के पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम लोग इसको और शुरू करें बनाना, बैरिकेड्स लगाना और दीवार बनाना। क्या सर हादसा होने के बाद जांच की जाती है या पहले से ही जांच चल रही है आपकी? नहीं, हमारा काम पहले से चल रहा है, हमारा होमवर्क चल रहा है। और बारिश के टाइम भी हम लोगों ने होमवर्क किया था कि कहाँ और शुरू ना हो जाए। तो अभी टेंडर कर रहे हैं हम लोग।
छत्तीसगढ़ में पुलिस महकमे से जुड़ा एक संवेदनशील मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ ने महिला डीएसपी कल्पना वर्मा के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। संघ का आरोप है कि नक्सल प्रभावित इलाकों से जुड़ी कथित गोपनीय जानकारियां साझा किए जाने से जवानों की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को खतरा हो सकता है। इस मामले को लेकर संघ के अध्यक्ष उज्जवल दीवान सिविल लाइन थाना पहुंचे, जहां उन्होंने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपते हुए कथित चैट के स्क्रीनशॉट भी प्रस्तुत किए। वही पुलिस का कहना है कि शिकायत प्राप्त कर ली गई है और प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है। इधर दुर्ग जिले में झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। एक व्यवसायी की मां की तबीयत ठीक करने का झांसा देकर ठग दंपति ने लाखों की ठगी को अंजाम दिया। आरोपियों ने देवी पूजा के नाम पर सोने के गहने और नगद रुपए लेकर फरार हो गए। मामले की शिकायत मिलते ही छावनी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से नगद 8 लाख रुपए और मोबाइल फोन भी बरामद किए। छावनी थाना में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें एक साइकिल दुकान संचालक से 2 लोग आए और उससे पूजा पाठ कर उसकी मां को ठीक कर देने के नाम से 5 लाख रुपए पहले मांगे। फिर इस तरह से 8 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए के सोने के जेवरात उससे ले लिए थे और वहां से फरार हो गए थे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर हमारी टीम गठित की गई थी और टीम ने लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके टेक्निकल एंड के आधार पर आरोपियों को सरोना स्थित उनके किराए के मकान से गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी आज गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से लगभग 8 लाख रुपए जो नगद उनके द्वारा ठगे गए थे उसको बरामद कर लिया गया है। एक आरोपी फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। सर, जो प्रार्थी है उससे पूछताछ में बताया है क्या कि सम्मोहन या मोहनी जैसी कोई चीज थी? उसका कहना था कि मैंने जब इनको अपनी तकलीफ बताई तो इन्होंने उस तकलीफ से निकलने का रास्ता बताया, तो मुझे इनकी बातों की झांसे में आ गया और इन पर विश्वास करने लगा। इस कारण मैं ठगी का शिकार हुआ। और ये जो आरोपी है वो कहीं और भी मामले में इस तरीके इनके ICGMS पोर्टल से और फिंगरप्रिंट के आधार पर भी हमने चेक किया है। इसी की जानकारी अभी नहीं आई है। इनके मूल निवास स्थान से भी हम पतासाजी कर रहे हैं कि ऐसे और कितने मामले में संलिप्त रहे। क्या क्या जब्त हुआ इनके पास से और क्या जब्त किया जा रहा है? इनके पास से 8 लाख रुपए कैश और इनके मोबाइल्स जब्त किए गए हैं। इनके पास से जो और ठगी के जो सोने के जेवरात हैं वो अभी। मेरठ में फर्जी पास लगाकर रौब झाड़ने वाले थार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विधायक का डुप्लीकेट पास लगाकर हाईवे पर हुड़दंग मचा रहा था। ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब मेरठ SSP प्रतापपुर थाना क्षेत्र के काशी टोल प्लाजा वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान इनोवा गाड़ी पर फर्जी पास और पुलिस की लाइट लगी मिली, जिसके बाद युवक को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। बहराइच जिले के नानपारा कस्बे में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला मिर्यासीन मोहल्ले का है, जहां 35 वर्षीय रेशमा पर अचानक एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। घायल महिला को तत्काल स्थानीय हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। उनके पति राजू के अनुसार कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब वे बच्चे और पालतू जानवरों को भी निशाना बना रहे हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से इस समस्या से तुरंत निपटने की मांग की है। हमारी पत्नी को ये हुआ सर कि जब लेटरिन कराने उठी, कुत्ता वहाँ पे खड़ा था, उसने अटैक कर दिया उसके ऊपर। इनको सब नोच डाला। कुत्ते के हमले में कितने लोग घायल हैं? कुत्ते के हमले में सर वहाँ पे डेली कांड होता है। कहीं बकरी गिरा देता है, कहीं यही कांड होता है वहाँ पे। कितने दिनों से आतंक है कुत्ते का? ये कुत्ते का भैया आतंक बहुत काफ़ी दिन से है, लेकिन अकेले हम लोग क्या कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों को नोचा है कुत्ते ने? बकरी बच्चा डेली गिराते हैं, दूसरे तीसरे बकरी बच्चा गिरा। मौका पड़ता तो बच्चों को भी नोट डालते हैं वो जी। इनके अलावा और किसी को घायल किया है?
अब तो भाई साहब हम तो दुकान लगाए हैं, सुबह चले गए, ठेला वेला लगाते हैं भाई साहब, लगाए और चले गए, शाम को है वो वही बकरी बच्चा गिरा देता है। एक बार एक औरत का और कांड किया था, तो वहाँ पे लोग बैठे तो छोड़ा लिए, दिन का मामला था। इनकी जान कैसे बची? इनकी जान इसलिए बची सर, जब इन्होंने हल्ला मचे, जब मौका पाया हल्ला इन्होंने मचाया, तब हम बाप को सब लोग भागे वहाँ से, तब वो कुत्ता भागा वहाँ से। कितनी देर तक हमला करता रहा इन पर? अभी लमसम फिर भी अरे मुश्किल से 4-5 मिनट मान लीजिए आप। कौन सा गांव है? नानपारा, खास नानपारा मिरियासिन मोहल्ला। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।